दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जैसे कि कुछ रिलायंस, टाटा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, नायरा, ओएनजीसी, जियो और भी पेट्रोल पंप है इंडियन में जहाँ पे आप जाते हैं। उसमें एक मीटर होता है, उसमें हम रीडिंग चेक करते हैं। हम जिसमें बोलते हैं कि भैया इसमें जीरो चेक करते हैं, हम वो बोलते हैं भैया पेट्रोल पंप वाले आप जीरो चेक कर लो। उसके बाद हम पेट्रोल डलवाते हैं, उसमें जो अमाउंट आती है उसके हिसाब से हम पे कर देते हैं। 3 कॉलम इसमें क्लियर होते हैं, 2 कॉलम नहीं क्लियर होते। इसमें हम उस पर भी बात करेंगे, उसके बारे में आपको मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। जो पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी होती है जिससे हमें पेट्रोल डाल के दिया जाता है, उसमें 2 तरह के पाइप्स लगी होती हैं, एक पेट्रोल के लिए, एक डीजल के लिए। कंबाइन भी होता है और ये इंडिविजुअल भी होता है। प्रॉपर एक डीजल के लिए भी बार बनाया होता है और एक पेट्रोल के लिए भी बनाया होता है। और इस मशीन का नाम क्या है, पहले बेसिक नॉलेज से इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूल डिस्पेंसर मशीन, जैसे कि आप इस वीडियो की हेडिंग में देख ही पा रहे हैं, फ्यूल डिस्पेंसर मशीन। आज इस बारे में हम बात करेंगे, फ्यूल डिस्पेंसर मशीन काम कैसे करती है, उसमें मीटर की रीडिंग की एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप अपने अपने परिवार के सदस्यों से भी ये साझा कर सकते हैं नॉलेज। स्टार्टिंग में जो मीटर होता है उसमें स्टार्टिंग में अमाउंट लिखी होती है, जिसमें हम आमतौर पर पेट्रोल पंप वाले भैया जो हमें बोलते हैं कि इसमें जीरो चेक करो, पेट्रोल डलवाते हैं हम, उसमें स्टार्टिंग में हमारे अमाउंट आती है जो हम पैसे उसके पे करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम जो हमें मिल रहा है 100 रुपये के हिसाब से या 200 रुपये के हिसाब से, या जितना भी हम लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जितना भी 10 लीटर डलवाते हैं कैपेसिटी की गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से। देन लास्ट में लिखा होता है, जहां मेरा कर्सर है इस टाइम, रेट 96.29। ये अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये 3 जो इसके मीटर के जो 3 पार्ट हैं, 3 कॉलम है, ये हमें क्लियर होते हैं अमूमन। जो कि अक्सर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उनको ये क्लियर होते हैं। अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये कॉलम क्लियर नहीं होंगे तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 4th नंबर पे कॉलम आता है वो है डेंसिटी। अक्सर ये देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कि इसमें तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, तो वो इसको देखते नहीं हैं और 2-3 जितनी नॉलेज होती है उसी पे बात करते हैं और पेट्रोल चेक करते हैं, वॉल्यूम, और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि बाकी जो उसके मीटर में बाकी भी जो चेक करने वाली चीज़ होती हैं उसमें से ये भी एक मुख्य चीज़ है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब एक द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब निर्धारित करता है कि आपके पेट्रोल या डीजल की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है। जैसे कि अमूमन नॉर्मल पेट्रोल पंप पे जैसे कि 750 या 720, 730 ये डेंसिटी होती है, द्रव्यमान। आप द्रव्यमान को फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताता हूं मैं आपको पहले। डेंसिटी प्रति घन मीटर, ये प्रति घन मीटर की इकाई के हिसाब से इसको मापा जाता है। ये एक्चुअल पेट्रोल पंप की पिक्चर से हमने ये पिक्चर ली है, इसमें दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। डेंसिटी 751.5 प्रति घन मीटर क्यूब, 3 मतलब क्यूब। इसको हम मापने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जो कि आप इसके द्रव्यमान को बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसानी से समझ पाएंगे। लगा लीजिए आप 1 मीटर लंबाई की चीज, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई की कोई चीज है, एक बॉक्स है। उसमें अगर हम पेट्रोल भरते हैं तो उसका भार 751.5 होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल उसके साथ, जैसे ये जहां मेरा कर्सर है ये पेट्रोल का इन्होंने मीटर बनाया है इसमें, और साथ में उसके डीजल का है। अगर सेम आकार के बॉक्स में पेट्रोल भरें तो 751.5 है। अगर सेम आकार के बॉक्स में हम डीजल भरते हैं तो उसमें क्वांटिटी 824.9 आएगी एवरेजली। ये द्रव्यमान के हिसाब से बदलती रहती है, मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। अक्सर इस चीज को जो मापा जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मापा जाता है। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि इसको मापा कैसे जाता है, तो इसको 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मापा जाता है कि डेंसिटी प्रति घन मीटर क्यूब 15 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अगर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई के चौरस बॉक्स के अंदर पेट्रोल भरा जाए फॉर एग्जांपल, तो उसका जो भार होगा वो 751 किलो होगा। जो सरकारी नीतियां हैं उसके हिसाब से जो डेंसिटी है पेट्रोल की 720 से लेकर 770 तक होनी चाहिए। जितनी डेंसिटी बढ़ती है उतना पेट्रोल अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है डेंसिटी। अब बात करेंगे इसके, हमने इस पे बात की पेट्रोल पे, डीजल पे। डीजल में भी जो सरकारी नीतियों के हिसाब से 820 से लेके 870 के बीच में इसकी डेंसिटी होनी ही चाहिए। उससे कम होता है तो
मतलब गाड़ी की कैपेसिटी और इंजन के ऊपर भार पड़ता है। ये चीजें होती हैं जो एक जरूरी होती हैं। इसके अलावा और आपको एक बेस्ट नॉलेज दूंगा, जैसे कि अभी जो हमने प्रति घन मीटर की बात की, इसको अगर विभिन्न पदार्थों के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि हमने एग्जांपल आपको दी पेट्रोल की, पेट्रोल प्रति घन मीटर। अभी आपको एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी कि प्रति घन मीटर क्यूब किस चीज को बोलते हैं। तो हम अभी घन मीटर के हिसाब से ही बात करेंगे, हम आपके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के चौरस बॉक्स को के अंदर अगर हम कोई चीज भर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम प्रति घन मीटर के हिसाब से मापेंगे। और अभी मैं आपको 1 घन मीटर के हिसाब से एक बेस्ट चीज बताता हूं। अगर सेम बॉक्स है, उसमें हम पेट्रोल भरते हैं तो वो 751 किलो होगा। अगर डीजल भरते हैं उसी में तो 832 किलो होगा। इसी तरह ही अगर हम उसमें लोहा भरें तो वो 7850 किलो होगा। और अक्सर हमने सोचा होगा कि मतलब जो लोहा होता है वो तो सोने और चांदी से भी भारी होता है। तो देखें कि आप प्रति घन मीटर की इकाई के हिसाब से अगर आप उसमें चांदी भरते हैं तो उसका वेट है 10,490 किलो होगा। मतलब उसका घनत्व उससे भी ज्यादा है, उसका भार उससे भी ज्यादा है। और सोने का हम अमूमन यही सोच के चलते हैं कि लोहा ही सबसे भारी है और सोना सबसे भारी है उसमें। उसका अगर प्रति घन मीटर के हिसाब से उसको लिया जाए तो 19,300 किलो होगा सेम। और इसी हिसाब से अगर लकड़ी का हम देखें तो 600 किलो एवरेजली। लकड़ी की मतलब उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर कि उसमें जो जिस चीज से वो बनी हुई है तो वो कितने उसके मतलब टाइट है, अणु साथ साथ में जुड़ के बने हुए हैं, इससे उसका भार तय होता है किसी भी चीज का। और प्लास्टिक का औसतन इसमें 1000 किलो होता है, जो कि क्लियर होता है कि मतलब उसकी क्वालिटी के ऊपर। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, पीपी, बीओपीपी, नॉन पीपी, और बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं इसमें। चेयर बनाने के लिए अलग यूज होती है, पॉली बैग बनाने के लिए अलग यूज होती है। उसके हिसाब से इसकी औसत मतलब जो भार होता है वो 1000 किलो के लगभग हो जाता है। तो ये वीडियो थी, हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे। ऐसी ही बेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और क्यूबिक मीटर चार्ट भी दिया मैंने आपको साथ में, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आप रखना चाहें अपने पास रख सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं अपने चैनल पे, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में आपकी नॉलेज को बढ़ाती हैं और एक आम इंसान से आपको एक खास इंसान बनने में मदद करती हैं। इंसान क्योंकि हमेशा अपनी नॉलेज से बड़ा होता है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारा भी इस हिसाब से हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहें। आने वाले समय में और भी बेहतर, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आएंगे, जो कि ऐसे हम नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं हमारे चैनल पे, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में वो अगर हमें चीज़ों की नॉलेज हो तो हमारा जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।